भाई हमारी टीम पुअर है, हम तो खुद कहते हैं, हम तो खुद इसीलिए चीखते हैं, लोग हमें गलत समझते हैं। हम कह रहे हैं तू इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने आए ना, तो तू एक स्टेटमेंट ऐसा दे दियो कि तुझे भी भले तुम बाद में जीत जाओ, कि हम इंडिया को व्हाइट वॉश कर देंगे। सबसे बड़ा जाहिल आदमी, सबसे बड़ा पागल आदमी वही है। मुझे पता है कि पाकिस्तानी फैंस बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने अल्फाजों पर कायम हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत कमजोर टीम है और इंग्लैंड को आराम से 3-0 से हरा देना चाहिए। वो साथ साथ इंडिया की भी मिसालें दे रहा है ना, इसका मतलब है कहीं से उसे पुश हुआ, उसने पुश पे जाके इंडिया जाके शाहिद साहब इंडिया जाके इंग्लैंड में बहुत स्ट्रगल करता था, अब वो अच्छा करने लगे। अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं, आप जितनी भी बहस कर ले, सेकंड डे किसी टीम को ये लिख देना कि वर्स्ट एवर टीम है, टोटली अनजस्टिफाइड। दिल पर हाथ रखें, बताएं क्या ये पाकिस्तान की कमजोर टीम नहीं लग रही परफॉर्मेंस के हिसाब से? क्या हमारी टीम में अगर हम बाबर आजम को हटा दें तो कोई हमारे पास सुपरस्टार है? और बाबर आजम जो हमारा मेन प्लेयर है, उसने 4 साल से कोई टेस्ट में सेंचुरी नहीं बनाई। यार ये सुधरने वाले लोग ही नहीं है, ये लोग ही नहीं है सुधरने वाले। माइक एथरटन, एलिस्टर कुक, उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड और माइकल वॉन, ये सब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमजोर टीम है। ना बॉलिंग का शोबा अच्छा है, ना बैटिंग। ओवरऑल अगर आप देखें इस टीम में दमखम नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तवक्को या आस लगाए बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान का कोई स्ट्रॉन्ग कैप्टन हो या स्ट्रॉन्ग मीडिया मैनेजर हो, तो वो जाके अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है तो जरूर बोल दें कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज के सेकंड डे पे ये लिखना कि दिस इज द वर्स्ट एवर टीम, शील्ड बैरी को अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान लॉर्ड्स टेस्ट जीत ले। हमारी क्रिकेट टीम को निस्फ सदी की बदतरीन टीम बताया जा रहा है। बहुत से क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले सालों में आपको ये बड़ी टीमें सेना कंट्रीज बुलाएं भी ना। जब आप 2.25 दिन में मैच हार जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग को नुकसान होगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को गेट मनी से नुकसान होगा, स्पॉन्सर्स को नुकसान होगा, तो फिर हमारे बारे में इस तरह की बातें होती है। आप यकीन माने कि आप बहुत सारे लोग क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ रहे हैं, पता नहीं होता लोगों को मैच हो रहा है। इंग्लैंड में जो आप देखा था, जो पहला मैच हुआ, भरा हुआ था ग्राउंड, लेकिन अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो माजरत के साथ आइंदा इंग्लैंड भी बोलेगा बेटा तुमको आना है, एक मैच खेलो, चले जाओ, और वो भी छोटे मोटे के सेंटर में रख देगा। जो मुझे $114 डेली मिलती है, उस डॉलर को मैंने हलाल करना है। वो कैसे करना है? वो पूरे जब ग्राउंड जाता हूँ तो 110% देने की कोशिश करता हूँ, वो ख्वाह मेरे जिम्मे हो या किसी को बॉलिंग कर रही हो, किसी को स्पिन करना हो, किसी को थ्रो डाउन कराना हो, ये मैं चाहता हूँ कि ये डेली मेरी जो है ना ये हलाल हो। ये क्या करें, अब और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। हम जब भी बात करते हैं हम नेगेटिविटी में बात करते हैं, क्योंकि ये मौका ही नहीं देते कभी हम पॉजिटिव में कोई भी खेल लें। उधर हॉकी का हाल देख लें, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, इधर क्रिकेट का हाल देखें, ये हमारे साथ क्या करें। पाकिस्तान का कोई स्ट्रॉन्ग कैप्टन हो या स्ट्रॉन्ग मीडिया मैनेजर हो, तो वो जाके अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है तो जरूर बोल दें कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज के सेकंड डे पे ये लिखना कि दिस इज द वर्स्ट एवर टीम, शील्ड बैरी को अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान लॉर्ड्स टेस्ट जीत। लेकिन मेरा पॉइंट ये है ना कि जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा या जो शील्ड बैरी ने लिखा, आपके प्लेयर्स ने तो 2 दिन में वो सही साबित कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन में साबित नहीं हुआ, 2 दिन में साबित नहीं हुआ। सेकंड डे अगर उसने लिख दिया और अगर सेकंड डे पाकिस्तान उनको जल्दी आउट कर देता और पाकिस्तान कोई 100-150 रन ऊपर बना लेता, तो ज्यादा अच्छा फोर्सी किया ना कि यही होगा। नहीं, उसने टीम देख के बता दिया कि माइकल एथरटन इज द सेम वॉइस, डिसेंट वॉइस। उसने लिखा कि शील्ड बैरी ने ये जो लिखा है डेफिनेटिवली ये बहुत अर्ली लिख दिया उसने, उसको नहीं लिखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आप किसी टीम को डिक्लेयर कर दें कि ये 50 साल में आने वाली सबसे बुरी टीम। चले उम्मीद करते हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम लॉर्ड्स में जीतती है तो मैं कहता हूं एक स्ट्रांग रिप्लाई शान मसूद को भेजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अच्छा एक्सप्रेसिव है और वो जाके बोले कि हर किसी का अपना ओपिनियन है, बट वी आर डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रेस कि उन्होंने हमें 50 साल में। लेकिन अगर ये 3-0 हारती है तो क्या मानेंगे भी कि हम 50 साल में वर्स्ट टीम है? फिर 3-0 पे जाके लिखे ना कि दिस वाज द फर्स्ट एवर पाकिस्तान टीम, पहले से लिखना। एनालिसिस है कि उनको लगता है ये जो टूर करने टीम आई है ये टीम वीक टीम है, लेकिन वो साथ साथ इंडिया की भी मिसालें दे रहा है ना, इसका मतलब है कहीं से उसे पुश हुआ, उसने पुश पे जाके इंडिया जाके शाहिद साहब इंडिया जाके इंग्लैंड में बहुत स्ट्रगल करता था, अब वो अच्छा करने लगे। अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं आप जितनी भी बहस कर ले, सेकंड डे किसी टीम को ये लिख देना कि वर्स्ट एवर टीम है, टोटली अनजस्टिफाइड। जो इंग्लिश मीडिया है इसका क्या करना है? ये जायज तनकीद की जा रही है या वो सिर्फ अपनी आदत से मजबूर है? माजरत के साथ जायज तनकीद की जा रही है। आप अपने दिल पर हाथ रखें, बताएं क्या ये पाकिस्तान की कमजोर टीम नहीं लग रही परफॉर्मेंस के हिसाब से? क्या हमारी टीम में अगर हम बाबर आजम को हटा दें तो कोई हमारे पास सुपरस्टार है? और बाबर आजम जो हमारा मेन प्लेयर है, उसने 4 साल से कोई टेस्ट में सेंचुरी नहीं बनाई। तो आप ये देखें ना, टेस्ट रैंकिंग में हम 8वें नंबर पर हैं, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीम है, हम सबसे आखिरी 9वें नंबर पर है। टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में एक बैटर है हमारा और एक बॉलर है, वो भी आखिर के नंबरों पे। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 3 साल बाद पहला गैर मुल्की टेस्ट हमने अभी जीता, वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ जो 9वें नंबर पे थी, अब 8वें पे घूमती रहती है 8वें 9वें नंबर पर। फिर किस मुंह से हम बोलेंगे तुमने माइकल वॉन गलत बोला है, आओ माइकल वॉन को पकड़े, माइकल वॉन को बुरा भला कह लें, इधर ही हम फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। हम अपने प्लेयर को बुरा भला कहना चाहिए, उनको बोलना चाहिए यार तुम लोग परफॉर्म करो, कर क्या रहे हो?
क्यों जाते हो बाहर खेलने के लिए? आप यकीन माने कि आप बहुत सारे लोग क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ रहे हैं, पता नहीं होता लोगों को मैच हो रहा है। इंग्लैंड में जो आप देखा था, जो पहला मैच हुआ, भरा हुआ था ग्राउंड, लेकिन अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो माजरत के साथ आइंदा इंग्लैंड भी बोलेगा बेटा तुमको आना है, एक मैच खेलो चले जाओ, और वो भी छोटे मोटे के सेंटर में रख देगा। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म करेंगे तो अगर हम लोग अभी जीत रहे होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, हमारी बॉलिंग अच्छी होती है, बैटिंग अच्छी होती, फिर माइकल वॉन कहता है कि 50 साल की बदतरीन टीम यहाँ आई है, पाकिस्तान टीम बहुत कमजोर है, फिर तो हम उसको बोल सकते थे यार तुम क्या कैसी बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम्हें नहीं पता, ये देखो ये स्टैट्स देखो, ये देखो, अभी तो स्टैट्स सारे हमारे खिलाफ जा रहे हैं। अब हम यही बोले नहीं भाई हमारे साथ बड़ा गलत कर दिया, बड़ा जुल्म कर दिया, उन्होंने ऐसी बातें कर दी, तो ये हकीकत से नजरें चुराने वाली बात होगी। हकीकत को तस्लीम करें, टीम की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, और तसलसल के साथ टीम जब जीतने लगेगी तो ये लोग साबिक क्रिकेटर्स हैं, ये हमारे अपने साबिक क्रिकेटर्स तो बात नहीं करते, फॉरेन क्रिकेटर्स तो बात कर सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। किस तरह से हम उनको रोकेंगे? जब हम जीतेंगे तो फिर कोई नहीं बुरा भला बोलेगा। अभी आप जितना हमको बुरा भला कहते हैं उसका फायदा नहीं, अपनी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हम करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी तनकीद। वैसे मैं भी कह रहा हूं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग इस पे बात कर चुके हैं, मैंने भी पहले बात की है, बट मेरा मानना है इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है। क्रिकेट में बेस्ट रिवेंज क्या होता है? आप हरा दीजिए, उनको गलत साबित कीजिए। अब स्टुअर्ट ब्रॉड ये कहता है कि आई डोंट नो व्हाट वी कैन रियली नो अबाउट दिस टीम, बट एज आई सेड ऑन द लास्ट पॉडकास्ट, आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिक्ट फ्रॉम पाकिस्तानी फैंस, शायद फॉर्मर क्रिकेटर्स कहना चाहिए था, फैंस तो बहुत सारे कह रहे हो, स्टुअर्ट भैया आप सही कह रहे हो, हम भी कुछ ऐसे ही फील करते हैं। पाकिस्तान आर अ पुअर साइड एंड इंग्लैंड शुड विन दिस सीरीज 3-0. इफ दे डोंट, इट वुड बी एन एब्सोल्यूट डिजास्टर. I haven't changed my opinion on that at all. England should win the series 3-0. They have simply got a stronger side. Stuart Broad यहाँ कहता है कि मुझे कोई नदामत नहीं है, मैं कोई अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बोला था, ऑल्दो मुझे काफी रिएक्शन मिला है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मैं तब भी बोलूंगा कि पाकिस्तान एक पुअर टीम है और इंग्लैंड को ये सीरीज 3-0 जीतनी चाहिए। क्या ही जरूरत है हमारे लोगों को, चलो रिएक्ट हो गया ना, अब बुरा मान रहे चलें, हर किसी की अपनी मर्जी है, बिल्कुल माने, इसके बाद भी बुरा माने, 4 गालियां और देना स्टुअर्ट ब्रॉड को, दो टन की बोरियां भर भर के गाली। बाबर आजम पर काफी उम्मीद बनाई, उन्होंने बोला कि बाबर आजम जो हैं वो बज़ाहिर फिट हो गए हैं और वो लॉर्ड्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज उन्होंने कहा कि जो वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को 3-0 हराना चाहिए, इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान से ये 3-0 जीतना चाहिए, उसकी बुनियादी वजह वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बहुत ही कमजोर बैटिंग है और गैर मुस्तहकम बैटिंग है, इनकंसिस्टेंट बैटिंग है। हाँ, बाबर के ऊपर उन्होंने जरूर बात की कि बाबर एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, उनके आने से बैटिंग मजबूत होगी, बट फिर भी इंक्लूडिंग बाबर भी उनको लगता है कि पाकिस्तान 3-0 हारेगा और इंग्लैंड को ये 3-0 जीतनी चाहिए। कोई रीजन नहीं है कि इंग्लैंड ये 3-0 ना जीत पाए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कमजोर है और अगर इंग्लैंड नहीं जीतता तो उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि भाईजान पाकिस्तान की टीम जी है ना वो पुअर ही है और रिजिड है अपने इस मामले के ऊपर। खैर अगेन एंड अगेन हमारे जो जख्मों पे नमक पाशी की जा रही है, सही है, हम कब सीखेंगे? नहीं, हम सीखेंगे नहीं, वो तो ब्रॉड ने बात की है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे पता है पाकिस्तानी फैंस नाराज हैं, पाकिस्तान काफी गुस्से में है मेरे उस स्टेटमेंट के ऊपर, बट मैं अभी भी अपने उन रिमार्क्स के ऊपर कायम हूं जो मैंने कहा। मैं अभी भी मानता हूं कि पाकिस्तान टीम एक वीक टीम है और इंग्लैंड को 3-0 से जीतना चाहिए। हम आंखें नहीं बंद कर सकते यहाँ पे कि भाई हमारी टीम ठीक है, हम अपनी आंखें बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी नजर आ रही है जिस तरह से हम खेल रहे हैं। दुनिया भर में अगर आप देखो तो हमारी वर्स्ट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आ रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत रही है, इंडिया इंग्लैंड में जीत रही है, अफगानिस्तान अगर आप देखो बेहतर क्रिकेट खेल रही है, लेकिन हमारी क्रिकेट को पता नहीं क्या हो गया। टेस्ट मैच आप ओवरसीज जीतने ही भूल गए, सालों गुजर गए, आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को नहीं हराया। असल में पता है क्या बात वही है ना कि स्ट्रॉन्ग वीक यूज वर्ड अल्फाज का चुनाव वो मैटर करता है ना। वीक कह लेता तो फिर शायद इतना कुछ ना होता, लेकिन वो पुअर का है, फिर वो इंग्लिश मीडिया में पाकिस्तान के लिए बड़े अजीबोगरीब किस्म के वर्ड्स यूज़ हुए हैं, बास्केट उसका भी वर्ड यूज़ हुआ है, रद्दी की टोकरी टाइप, वो वाले इस टाइप के वर्ड्स भी, और इंग्लिश मीडिया तो करता ही है। लोग शायद इस पुअर के वर्ड को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं, इस पुअर के वर्ड को शायद बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। और भाई ये इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में अगर किसी बंदे को भी आप पुअर इस तरह करके कुछ बोलो, बहुत मीनिंग्स बनते हैं उसके। है ये जायज तनकीद की जा रही है या वो सिर्फ अपनी आदत से मजबूर है? मादरत के साथ जायज तनकीद की जा रही है। ये भी आप देखें कि जस्टिफाई नहीं करता कि 19 तारीख को पाकिस्तान की टीम 171 पे आउट हुई और 20 तारीख को सुबह टेलीग्राफ में ये छप रहा है कि 50 साल में ये वर्स्ट एवर टीम है। यार एक दिन में क्या हो गया पाकिस्तान की टीम को कि वो 50 साल की बुरी तरह हो सकता है। एक बात बोली कि पाकिस्तान इज अ पुअर टीम, यहाँ से सलमान बर्ड, वहां से तनवीर अहमद, यहाँ से फला भाई, वहां से ढिमका भाई, वहां से वो भाई, यहाँ से ये भाई, सब तेल पानी लेके स्लॉट ने एक बात बोली कि पाकिस्तान इज अ पुअर टीम।
यहाँ से सलमान बट, वहां से तनवीर अहमद, यहाँ से फला भाई, वहां से ढुमका भाई, वहां से वो भाई, यहाँ से ये भाई, सब तेल पानी लेके स्टुअर्ट ब्रॉड पे चढ़ गए। तुम्हारी टीम बुरी, ये बुरी, फला बुरी, तुम्हें क्या हक है बोलने का, दिस एंड दैट। अच्छा, मीडिया गेम इसी तरीके से होते हैं। और अगर कोई स्टुअर्ट ब्रॉड को ये बोले कि तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का क्योंकि इंग्लैंड एशेस में नहीं जीती, इंग्लैंड खुद कौन सा जीतती है, तो यार इस क्राइटेरिया से ना फिर पाकिस्तानियों को तो किसी पे भी बोलने का हक नहीं है। कल को इंडिया व्हाइट वॉश हो जाए तो हमें बोलने का हक नहीं है, कोई और टीम हार जाए तो हमें बोलने का हक नहीं है, क्योंकि हम मुंह पे उंगली रख के बैठे रहे इसी क्राइटेरिया के ऊपर। क्योंकि यार इंग्लैंड नहीं जीत रहा तो स्टुअर्ट ब्रॉड को बोलने का हक नहीं है कि हम पुअर टीम है। अब स्टुअर्ट ब्रॉड ने उसके ऊपर एक और मजीद एक्सप्लेनेशन दी है और अपने पॉइंट को मजीद उसने मुस्तहकम करके दुनिया के सामने रख दिया। अब स्टुअर्ट ब्रॉड ये कहता है कि आई डोंट नो व्हाट वी कैन रियली नो अबाउट दिस टीम, but as I said on the last podcast, I got a little bit of stick from Pakistani fans. खैर फॉर्मर क्रिकेटर्स कहना चाहिए था, फैंस तो बहुत सारे कह रहे हो स्टूडेंट भैया आप सही कह रहे हो, हम भी कुछ ऐसे ही फील करते हैं। पाकिस्तान आर अ पुअर साइड and England should win this series 3-0. If they don't, it would be an absolute disaster. I haven't changed my opinion on that at all. England should win the series 3-0. They have simply got a stronger side. स्टुअर्ट ब्रॉड यहाँ कहता है कि मुझे कोई नदामत नहीं है, मैं कोई अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बोला था, ऑल्दो मुझे काफी रिएक्शन मिला है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मैं तब भी बोलूंगा कि पाकिस्तान एक पुअर टीम है और इंग्लैंड को ये सीरीज 3-0 जीतनी चाहिए। क्या ही जरूरत है हमारे लोगों को, चलो रिएक्ट हो गया ना, अब बुरा मान रहे चलें, हर किसी की अपनी मर्जी है, बिल्कुल माने, इसके बाद भी बुरा माने, 4 गालियां और देना स्टुअर्ट ब्रॉड को, दो टन की बोरियां भर भर के गालियां दे रहा, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्रिकेट के मैदान में बातें नहीं यार, अगेन एंड अगेन हमारे जो जख्मों पे नमक पाशी की जा रही है। सही है, हम कब सीखेंगे? नहीं, हम सीखेंगे नहीं, वो तो ब्रॉड ने बात की है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे पता है पाकिस्तानी फैंस नाराज हैं, पाकिस्तान काफी गुस्से में है मेरे उस स्टेटमेंट के ऊपर, बट मैं अभी भी अपने उन रिमार्क्स के ऊपर कायम हूं जो मैंने कहा। मैं अभी भी मानता हूं कि पाकिस्तान टीम एक वीक टीम है और इंग्लैंड को 3-0 से जीतना चाहिए। फिर उन्होंने आगे पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो सिर्फ एक मोहम्मद अब्बास है जो थोड़े थ्रेटनिंग हैं या जिनका तजुर्बा इंग्लैंड में बहुत जबरदस्त है और वो बेहतर बॉलर हैं और वो दुनिया की मुख्तलिफ टेस्ट टीम, मतलब ये एक अमूमन आप क्राइटेरिया ढूंढते हैं ना कि किसी बॉलर का वर्ल्ड क्लास का होना, कि वो दुनिया की बाकी किसी टीम की बॉलिंग लाइनअप के अंदर भी जगह पाता है। तो ये ब्रॉड ने कहा कि वो जगह पाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने खुरम शहजाद और मोहम्मद अली का नाम लेके बोला कि वो इतना उनको नहीं डराते, उनको उनसे डर नहीं लग रहा। स्टुअर्ट पाकिस्तान टीम से गुजारिश है, जान मार लो, ये स्टुअर्ट ब्रॉड का तो मुंह बंद कराओ। वो अभी भी लगा हुआ है भाई साहब, इंग्लैंड 3-0 से जीतेगा। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पाकिस्तान की जो टीम है वो एक पुअर साइड है, इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्गर साइड है। एंड ही सेड के बेशक मुझे क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी मेरे पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट ही सेड कि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाला जो मैंने पहले की थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा था ना पाकिस्तान एक पुअर साइड है, तो वहाँ पर ये जो पुअर वर्ड यूज़ हुआ था उस पर काफ़ी सारा उसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, बट ही सेड के करते रहो, और नहीं है परफॉर्मेंस तो पुअर साइड ही कहूँगा। अब उसमें कुछ पाकिस्तान के भी हैं, वो काफ़ी सारे क्रिकेट फैंस वो कह रहे हैं कि हाँ, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी टेक्निकली समझ लें, वो कह रहे हैं कि हाँ यार सही तो कह रहा है, पुअर साइड ही हैं हम। असल में पता है क्या बात वही है ना कि स्ट्रॉन्ग वीक यूज़ वर्ड अल्फाज का चुनाव वो मैटर करता है ना। वीक कह लेता तो फिर शायद इतना कुछ ना होता, लेकिन वो पुअर का है। फिर वो इंग्लिश मीडिया में पाकिस्तान के लिए बड़े अजीबोगरीब किस्म के वर्ड्स यूज़ हुए हैं, बास्केट उसका भी वर्ड यूज़ हुआ है, रद्दी की टोकरी टाइप, वो वाले इस टाइप के वर्ड्स भी, और इंग्लिश मीडिया तो करता ही है, वो भाई उधेड़ देते हैं। वो उनको ये लगता है कि हमारी बहुत नेक्स्ट लेवल की टीम है और हम जो हैं वो सुप्रीम टाइप के कुछ क्रिकेटर, खैर वो अपने आप को सुप्रीम ह्यूमंस भी समझते हैं, सिर्फ क्रिकेटर क्या। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर तीखा हमला बोला। ब्रॉड के इस कड़े बयान ने क्रिकेट जगत में हलचल मचाती है। अगर जो आपकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी